G20 के आयोजन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली वालों के दिलों में बहुत तरह की अटकलें हैं, आशंकाएं हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि दिल्ली में उसी तरह के हालात जी ट्वेंटी के आयोजन के समय बनने वाले हैं, जैसे कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। तो क्या दिल्ली में वाकई कुछ ऐसा होने वाला है कि दिल्ली वालों को परेशान होने की ज़रूरत है? तो इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 बातें सिर्फ वही बताऊंगी जिन पर अगर आप ध्यान दें तो आपको बिल्कुल इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि किन बातों का आप ध्यान रखें और किन बातों का ध्यान आप ना रखें। सबसे एहतियातन तौर पर जो दिल्ली सरकार है, उसने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव काफ़ी पहले ही पारित कर दिया था। यानी कि दिल्ली की जो सभी स्कूल हैं, वो इस आयोजन के लिए 3 दिनों के लिए 8, 9 और 10 इस पे बंद हैं। तो इसलिए दिल्ली वालों को इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बार-बार लोगों से यही कहना है कि आप अधिक से अधिक जो मेट्रो है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से जो रास्ते हैं वो इस दौरान बंद रहेंगे। ख़ासकर ये जो आयोजन है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होना है। नई दिल्ली का इलाका है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नई दिल्ली के अधिकतर इलाके बंद रहेंगे, क्योंकि G20 आयोजन के लिए बहुत बड़े-बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है। ऐसे में किन रास्तों को बंद किया गया है, किन रास्तों से वो गुज़रने वाले हैं, क्या उनके उन रास्तों से उस वक़्त गुज़रा जाए या नहीं, ये ध्यान रखना, उन रास्तों के बारे में जानकारी रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ सबसे आसान जो तरीका है कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो सिर्फ़ एक ऐप के बारे में ध्यान करें, जिसको फ़िलहाल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मैपल मैप माई इंडिया। ये स्वदेशी यानी कि भारत का ये ऐप है। जैसे कि जीपीएस का सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीपीएस से इसमें अंतर ये होगा कि जीपीएस आपको सभी रास्ते बताएगा कि आप किन-किन रास्तों से अपने वेन्यू तक, अपनी लोकेशन तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो स्वदेशी ऐप है, जैसे कि मैं एक बार दोबारा से इसका नाम बताना चाहूँगी, मैपल मैप माई इंडिया। इसको आप डाउनलोड कर लें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि ये उन रास्तों को आपको दिखाएगा ही नहीं, जिनको दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने बंद किया हुआ है आवाजाही के लिए। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उन पे किसी तरह का वीवीआईपी रूट लगा है, तो उन रास्तों को दिखाएगा ही नहीं गूगल ऐप। यानी कि अगर किसी तरह से मजबूरन आपको नई दिल्ली के इलाकों से गुज़रना भी पड़े, तो आपको ये उन रास्तों को नहीं दिखाएगा। और बार-बार दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस, दिल्ली सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप जितना हो सके मेट्रो का इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नई दिल्ली के इलाके में अगर आप हैं, वहाँ आपको अपने ही कन्वेंस से आना-जाना पड़ रहा है, आप आना-जाना चाहते हैं, तो इस ऐप का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस वक़्त किस विदेशी मेहमान का रूट इस इलाके में लगा हुआ है, जहाँ से अगर आप गुज़रेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस रास्ते को ब्लॉक किया है, तो आप वहाँ से नहीं जा पाएँगे। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेट्रो जो सेवा है सुबह 4 बजे से, यानी कि 8 तारीख, यानी कि 8 सितंबर से सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आवाजाही के लिए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग नॉर्मली 6 बजे के आसपास मेट्रो सेवा शुरू होती है, लेकिन इन दिनों में आयोजन के जो दिन हैं, इसमें ही सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। बहुत बड़े-बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आ रहे हैं, जिसमें कि नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो अभी भारत आ चुके हैं। बाइडेन जो हैं, वो शुक्रवार को देर रात यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस दौरान कुछ परेशानियाँ होंगी ज़रूर। लेकिन अगर इस ऐप का आप इस्तेमाल करें, जिसको कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया, तो आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को कम ज़रूर कर सकते हैं।